ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु की। जय गुरु की। आज मैं वायवीय संहिता का 26वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। 27वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सॉरी। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना, प्रभु माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा धीरे धीरे चला रही हूँ क्योंकि मंदिर के पास तो बैठना मुश्किल है। जय भोलेनाथ बाबा की। ये जो शिव पुराण पढ़ने जा रही हूँ बहुत बहुत लाभकारी है। बहुत शरीर के लिए भी, जीवन के लिए भी, क्षमा पाप हर एक चीज़ में उतार चढ़ाव जीवन में जो आता है बहुत मन की शांति मिलती है। बहुत मन की शांति मिलती है। कर्म तो भोगना सबको है, लेकिन थोड़ा शांति तो मिलती ही है। जय भोलेनाथ बाबा की। सुनने का कृपा करना। जय हो भोलेनाथ बाबा की। जय जय गुरु जी की। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अभिच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वह अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वर ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गभीरित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वह भवन में प्रवेश करने लगी तब सक्तित हो उन प्रेम जनित भावों से वह उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ प्रसादों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वह प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वह एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्तालाप आरंभ किया कि देवाधिदेव महादेव बोले, सर्ववर्ग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वो मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान हैं तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से
ही ये अग्निसोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए शुभेच्छा से शरीर धारण करके विचारने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्त से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये अस्थावर जगम रूप जगत वाणी और असमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मा विद्यात्मा और विद्यात्मा हैं। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र अज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वो अत्यंत गौरवपूर्ण अज्ञा तुम ही हो। ईश्वर का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ईश्वर कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्याज्ञ वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वो त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जा बस कोई उत्तर ना दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसे कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। क्यों कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रागण में शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि वो उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है
और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य राक्षसों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहें। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंत तो गत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वो व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। हाँ, उसने उमा सहित महादेव और नदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्घ्य भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमानोहरिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। आज का वायव्य संहिता का 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना मालिक, माफ़ करना भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।